हेलो फ्रेंड, मैं अर्पिता और आप सब देख रहे हैं अर्पिता मेडिकल एजुकेशन। और आज हम लोग देखेंगे टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन, वो भी हिंदी में। तो बहुत लोगों को इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को इंग्लिश ना बताकर हिंदी में बता रही हूँ। थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाएगी और इसमें अभी आप लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और नहीं भी है तो उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इस चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर कोई महिला है घर पे है तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि टीकाकरण कब और कैसे देना होता है। तो कम से कम ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये किस तरह से अपने बच्चे के लिए वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्रिपेयर करके उसको जा कर के टीकाकरण केंद्र में दिलवा सकती है। और या तो और भी पेरेंट्स होते हैं तो उन लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जल्दी हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है ये टीकाकरण। तो हम लोग उसको दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं टीकाकरण उन महिलाओं को के लिए बताना चाहती हूँ जो गर्भावस्था में है और बच्चे हो जाने के बाद भी किस तरह का टीकाकरण कैसे कब कहाँ और कैसे दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अभी मैं हल्के से यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि टीकाकरण जो कि गर्भावस्था में दी जाती है, तो वो गर्भावस्था में देने वाले टीकाकरण 3 होता है। तो उनमें से सबसे पहला होता है टीटी यानी कि टिटनस का इंजेक्शन। वो इंजेक्शन तभी लगाई जाती है जब प्रेगनेंसी का पता चलता है। जैसे प्रेगनेंसी पता चल जाती है तो उसी समय एक इंजेक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है TT1 गर्भावस्था के पहले महीने में, यानी कि पहले वाले फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। खुराक कितनी देने यानी कि डोज कितनी है वो यहाँ पे मैंने लिखा है 0.5 ml, ज़्यादा नहीं देना होता है। कैसे देना है, कहाँ पे देना है, वो है मसल में, ऊपरी बाह यानी कि राइट हैंड में आपका जो टिटनस का इंजेक्शन होता है वो उस गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती है। सेकेंड डोज TT2 यानी कि टिटनस वैक्सीन 2 दूसरी बार कब लगाई जाती है? TT1 के 4 सप्ताह के बाद। 4 सप्ताह कहने का मतलब होता है 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ एक इंजेक्शन लग जानी चाहिए, जिसको हम लोग सेकेंड डोज बोलते हैं। वो भी 0.5 ml मसल पे राइट हैंड के ऊपरी बाह यानी कि राइट हैंड में लगती है। टीटी बूस्टर, एक टीटी बूस्टर जो कि थर्ड टाइम लगती है। ये वाले जो होते हैं ना TT1 और TT2 से अलग होते हैं। ये कब लगते हैं? यदि गर्भ पिछले टीकाकरण के भीतर ठहर गया है। कहने का मतलब होता है कि पिछला गर्भ यानी कि 3 इयर्स पहले, और मतलब कि 3 साल के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव करता है तब ये वाले टीकाकरण लगती है, वरना नहीं लगाना है। वो भी उसी तरह से 0.5 ml मसल पे और बाह पे लगाने होते हैं। अब नेक्स्ट है जब बेबी बर्थ हो जाती है तो उस समय कौन सा टीका लगता है? तो वो टीका सबसे पहले एट बर्थ में क्या क्या लगते हैं? 3 इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है? BCG यानी कि ये टीबी का इंजेक्शन होता है। एट बर्थ लगा सकते हैं या तो 1 मंथ के बाद। एट बर्थ कब होता है? जब कभी इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थागत प्रसव होता है या हॉस्पिटल में या तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मेडिकल सुविधा हो। अगर नहीं है तो वो 1 महीने के अंदर में बच्चे को BCG का इंजेक्शन लगवा लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। और वो कितना देना होता है? 0.1 ml यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चे को जो इंजेक्शन का डोज होता है वो देने होते हैं। और 1 महीना वाला जो होता है वो 0.05 ml होते हैं। उसको अलग अलग बच्चे का वेट के हिसाब से यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब की जाती है। त्वचा के अंदर, कहने का मतलब होता है ये स्किन है ना, बच्चे का स्किन, उसके ठीक ऊपर साइड में यानी कि डर्मल, इंट्राडर्मल जिसको बोलते हैं, स्किन पे दी जाती है ये इंजेक्शन। बहुत ही फाइन इंजेक्शन होता है वो। कभी मैं आप लोग को डमी के सहारे आप लोग को इंजेक्शन भी बताऊंगी, डमी पे कैसे इंजेक्शन पुश करते हैं वो।
और बाह के ऊपरी हिस्से में, बाई बाह करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर साइड में इंट्राडर्मली इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। एंड सेकेंड इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं, वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, OPV जिसको बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। वो उस टाइम वो भी दे सकते हैं, या तो फिर बाद में भी उसको देने की कोशिश करते हैं। संस्थागत प्रसव जन्म के बाद, यानी कि जब जन्म होता है, अगर संस्थागत प्रसव यानी कि वो हॉस्पिटल किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे का बर्थ होता है, तो उस समय आप जिस टाइम दे सकते हैं, या तो फिर उसे भी जब बच्चे अवेलेबल हो उस जगह पे उसको ला पाते हैं तभी उसको देना है। वो कैसे देते हैं, 2 बूंद सबको पता है, मुंह पे देना है, और कैसे किस जगह पे। और होता है थर्ड इंजेक्शन, OPV, DPT और हेपेटाइटिस। 1, 2 और 3 ये 3 बार लगते हैं, OPV, DPT और हेपेटाइटिस। और तीनों के जो इंजेक्शन है वो कॉमन है, कॉमन टाइम कहना चाहिए, कॉमन टाइम पे होता है, यानी कि 6, 10 और 14 सप्ताह, 6, 10 और 14 वीक के अंदर में ये इंजेक्शन लगने चाहिए, यानी कि 1.5 महीना में, 2.5 महीना में और 3.5 महीना के बीच में इन तीनों इंजेक्शन को लगवा लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। और उसको सबसे पहले तो क्या था, OPV जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, वो मुंह पे दिया जाता है 2 बूंद। और DPT जो डिप्थेरिया के इंजेक्शन होती है, वो 0.5 ml देने होते हैं। कहाँ देते हैं, मसल पे और मध्य जांघ के बीच में, यानी कि जांघ का जो हिस्सा है उसके बीच में और अपर साइड में वो इंजेक्शन लगते हैं। एंड हेपेटाइटिस भी 6, 10 और 14 सप्ताह के अंदर लगाए जाने वाला इंजेक्शन होती है, जो कि जॉन्डिस से बचने के लिए, जॉन्डिस से बचाव के लिए उसको इम्यूनाइज किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी जॉन्डिस जैसे कोई इन्फेक्शन या बीमारी नहीं हो। बच्चे को इम्यूनाइज क्यों किया जाता है, ताकि आने वाले समय में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आगे जो भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये हुए सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन। और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास से बताऊंगी, वो बड़े बच्चों के लिए होते हैं। इनमें और एक चीज़ होती है हेपेटाइटिस, जो कि ये 3 बार लगते हैं, 1, 2, 3 डोज होते हैं, और इनमें 6, 10 और 14 सप्ताह पे लगते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसको टाइम अगर पार हो जाता है, कभी कभी डेट पार हो जाते हैं, किस किस कंडीशन में बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, तो वो टाइम कब होते हैं, जब बच्चे का बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन अलाउ नहीं होते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चे को जो भी टाइम दिया रहता है, अगर उससे थोड़ा सा डिले हो जाती है तो उस टाइम से कभी भी किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं, वो छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5 साल के अंदर तक सारे के सारे टीके लगवा लेने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन ए और मिजल्स के जो इंजेक्शन है वो भी 9 से 12 सप्ताह के बीच में लगाए जाते हैं। जो इसी के बीच आते हैं वो भी मिजल्स और विटामिन ए बूस्टर डोज होते हैं, 9 महीने पे लगते हैं। 9 महीना बच्चे जब 9 महीने के होते हैं उस टाइम लगाए जाते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आप लोग अभी बताइएगा कि क्या क्या आप लोग को समझ में आई, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से बताने की। तो एक्चुअली में मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पा रही थी, इसके लिए सॉरी। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।